उसने बस अपनी छोटी तलवार से पैरों के नीचे की रेत को हल्का सा छुआ, लेकिन अगले ही पल उसे कुछ ऐसा दिखा जिसने उसे डरा दिया। आसपास खतरनाक बहती हुई रेत नजर आने लगी, लेकिन इस हालत को देखकर भी वो वहां से भागा नहीं, बल्कि जोश में आकर अपने साथियों को बुलाने लगा। ये सुनते ही बाकी लोग फटाफट वहां पहुंच गए और उस बहती रेत पर खड़े होकर खुशी से उछलने लगे, क्योंकि जहां बहती रेत होती है वहां पानी होने की पूरी संभावना होती है। ये बात सुनते ही जो लोग कई दिनों से प्यासे थे, उनकी आंखों में जिंदा रहने की उम्मीद जग गई। बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने खुदाई शुरू कर दी और सच में कुछ लकड़ी के तख्ते हटाते ही उन्हें एक गहरा पुराना कुआं मिल गया, जिसकी तह तक नजर नहीं जा रही थी, लेकिन कुएं की दीवारें बिल्कुल सूखी थीं। इसे देखकर सबके मन में एक बुरी आशंका उठी। अपने शक को परखने के लिए टीम लीडर ने एक पत्थर उठाकर नीचे फेंका और नीचे से आई भारी आवाज सुनकर जो लोग कई दिनों से पानी की एक बूंद को तरस रहे थे, उनकी उम्मीद टूट गई। लेकिन लीडर हार मानने वाला नहीं था। एक बार कोशिश करने की सोचकर उसने ब्लैकी को इशारा किया कि नीचे उतरकर देखे। ब्लैकी सावधानी से कुएं की तह में उतरने लगा, लेकिन जब बड़ी मुश्किल से वो नीचे पहुंचा तो जो नजारा उसने देखा उसने उसे पूरी तरह निराश कर दिया। नीचे सिर्फ रेत ही रेत थी, पानी की एक बूंद भी नहीं। लेकिन जैसे ही वो निराश होकर ऊपर चढ़ने वाला था, उसे अचानक महसूस हुआ कि पास की दीवार थोड़ी नम है। कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए उसने तुरंत नीचे की तरफ हाथ बढ़ाया और आखिरकार टटोलते टटोलते उसे एक ऐसा पत्थर मिला जिससे पानी टपक रहा था। पानी का सोर्स मिलते ही ब्लैकी बहुत खुश हो गया और तुरंत ऊपर के साथियों को बर्तन फेंकने के लिए आवाज लगाई, जल्दी करो, बैग नीचे भेजो। ये सुनते ही एक साथी ने फटाफट एक धातु का डिब्बा नीचे फेंक दिया। याद रहे, वो लोग सहारा के भीषण रेगिस्तान में थे और पानी ही उनकी जिंदगी का इकलौता सहारा था। इस मुश्किल से मिले पानी की एक बूंद भी बर्बाद न हो, इसके लिए ब्लैकी हाथ पैर दोनों से काम करने लगा। पहले हथेली से पानी की बूंदें इकट्ठा करता, फिर पैर से डिब्बे को अपने पास खींचता। इसके बाद बड़ी सावधानी से हथेली का पानी डिब्बे में डालता, यहाँ तक कि हथेली पर बचा हुआ पानी भी वो बर्बाद नहीं करना चाहता था। जीभ निकालकर उसे भी चाट लेता। फिर उसने साथियों को बड़े बर्तन भेजने के लिए आवाज लगाई। साथियों ने बर्तन नीचे फेंके तो ब्लैकी ने फटाफट पानी को बड़े बर्तनों में डालना शुरू किया। फिर उन्हीं बर्तनों से आगे और पानी इकट्ठा करने लगा। कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार 2 बड़े बर्तन पानी से भर गए। इसके बाद उसने साथियों को हिदायत दी कि धीरे धीरे रस्सी खींचें, एक बूंद भी गिरनी नहीं चाहिए। साथी भी ये बात समझते थे, इसलिए बिल्कुल लापरवाही नहीं करने वाले थे। याद रहे, उन्हें कई दिनों से पानी नहीं मिला था। ये पानी ही उनकी जिंदगी की इकलौती उम्मीद थी। सावधानी से रस्सी खींचते हुए आखिरकार दोनों बर्तन ऊपर आ गए। जैसे ही बर्तन हाथों में आए, सबकी सांस में सांस आई। पानी टीम लीडर के हवाले कर दिया गया। लीडर को पता था कि सबके शरीर में पानी की भारी कमी है, लेकिन सबको बराबर पानी मिले इसके लिए उसने सबको सिर्फ 3 घूंट पीने की इजाजत दी। सूखी घास पर बारिश की तरह हर साथी ने उस पानी के एक एक घूंट का मजा लिया। पानी कम था, लेकिन उसने सबके अंदर जीने की उम्मीद फिर से जगा दी। आगे कहानी में क्या हुआ वह देखने के लिए कमेंट करें नेक्स्ट पार्ट।